गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज आप लोगों को जो एनटीपीसी में जो अब तक जो कंटिन्यू जो क्वेश्चन हिस्ट्री से और आधुनिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे उसी को लाया हूं। इसी में से 3-4 क्वेश्चन आगे पीछे दाएं बाएं घुमाता है, कुछ लॉजिकली घुमाएगा, तो वो भी मैं आप सबको क्लियर करते चल जाऊंगा। ठीक है, और ये आधुनिक भारत से रिलेटिव जुड़ा हुआ महात्मा गांधी युग भी इसी में आ जाएंगे और जो युद्ध वगैरह जो हुआ था वो सभी को इसमें भी पुट किया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग उसी से आधारित पे है। देखते हैं क्या क्या है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो सॉरी, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। और पूछा गया है इसमें कि गवर्नर कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा कि डफरिन करके जो है वो गवर्नर थे। क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया फिलहाल मेरे अंदाज से। और उसके बाद आपका आता है 1905। तो 1905 में क्या हुआ था, बंग भंग हुआ था। ठीक है, जिसमें बंगाल विभाजन के प्रोसेस को शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि आगे जाके जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ये में। ठीक है, ये भी नोट करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पूछा जाएगा इसमें कि बंग भंग शुरू कब हुआ, तो बंगाल विभाजन या तो बंग भंग पूछे या तो बंगाल विभाजन पूछे, तो याद रखिएगा कि आप लोगों को कि 1905 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि किसके शासन काल में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। क्लियर हो गया, चलिए यहां से हो गया। उसके बाद आते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 1907 में। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जहां पे गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, जो कि बाद में लखनऊ अधिवेशन फिर वो लोग एकजुट हो गए थे। ठीक है, तो खैर अभी यहां का ध्यान रखिए कि 1907 में क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए यहां भी हम लोगों ने पॉइंट कर लिया क्लियर। उसके बाद आता है हम लोगों को एक बहुत ही एक आतंकवादी क्रांतिकारी, ठीक है, जो कम उम्र में उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कम उम्र में किन्हें फांसी दिया गया है, तो याद रखिएगा खुदीराम बोस को। तो कब दिया गया है, तो 1908 में दिया गया है। तो दो क्वेश्चन इससे बनता है। क्या क्या क्वेश्चन, खुदीराम बोस को फांसी कब मिलती है, तो 1908 में मिलती है। और अगर पूछ दे कि क्या बोलता है इसमें कम उम्र के क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी मिली, जो 1908 में मिली, तो याद रखिएगा खुदीराम बोस को। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया हुआ लॉन्च, तो 1909 में हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है। फिर देखिए 1905 में बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे, उसमें जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे। जब भारत आने के दरमियान क्या हो रहा था, उन्होंने विद्रोह को शांत करना भी जरूरी था, क्योंकि वो आ रहे थे, कोई विदेशी आ रहे हैं तो विद्रोह शांत करना होगा। इसी वजह से जो है कोलकाता में विद्रोह हो रहा था, क्योंकि वहां पे मेन अंग्रेज लोगों का गढ़ था। तो इन लोगों ने क्या किया, क्यों नहीं हम दिल्ली कर दें, तो इसी वजह से जो है दिल्ली को राजधानी में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों ने तो 1912 में अगर बात करें तो दिल्ली को जो कोलकाता से हटाकर राजधानी दिल्ली कर दिया गया। तो ये सबसे पहले पॉइंट बना जा सकता है कि 1908 में या 1907 में क्या है, भारत की राजधानी कौन क्या थी, याद रखिए भारत की राजधानी कोलकाता थी। मगर अगर पूछा जा सकता है कि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 1912 में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर वही बात करें हम कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1939 से 1945। पहले याद रखिए कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918 देखिए 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दूसरी बात करें, अगर दूसरा भी पूछा जा सकता है तो 1939 से 1945 और 45 के बाद ही विश्व पूरा दो ध्रुव में बट गया। विश्व पूरा दो ध्रुव में बट गया। तो अगर पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो एग्जाम में बैठे हैं उनको पता ही होगा कि यह क्वेश्चन आया हुआ है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने क्लियर समझ में आ गया। और याद रखिएगा 1945 को और एक और चीज हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 1915 में।
ठीक है, यहां पे क्या होता है, महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है। तो आप यहां से 2-3 चीज प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, महात्मा गांधी जब प्रवेश कर गए हैं तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो ये तो ब्रेस्ट की पढ़ाई कर रहे थे पहला, दूसरा वे दक्षिणी अफ्रीका में गए हुए थे, जो वहां पे सत्याग्रह भी शुरू किया था उन्होंने 1907 में किया था सत्याग्रह उन्होंने। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की बात है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया पुस्तक, यंग इंडिया, फिर एक और पुस्तक का नाम भूल रहा हूं मैं, वो भी 2 पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखा था, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वे जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, भारत आने के बाद फिर वो ब्रिटेन चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें केसरी हिंद की उपाधि लेनी होती है। क्या होती है? उन्हें केसरी हिंद की उपाधि लेनी पड़ती है। तो केसरी हिंद की उपाधि उन्हें क्यों मिलेगी? दक्षिण अफ्रीका में तो वे ब्रेस्टिक पढ़ाई कर रहे थे, अंग्रेज लोगों को तो बहुत जैसा कि आप लोग जान रहे थे, वो तो उसी वो दक्षिण अफ्रीका से तबाह कर चुके थे। तो आखिर उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि इसलिए मिला क्योंकि देश में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज लोगों ने बोला, वहां गवर्नर लोग बोले कि अगर आप भारत इंडियन लोगों को अगर हमारे इस युद्ध में शामिल करते हैं तो मैं आपका देश आजाद कर दूंगा। और महात्मा गांधी सीधे साधे इंसान बोले ठीक है, मैं आपका साथ दे दूंगा। ठीक है, अहिंसावादी थे ही थे महात्मा गांधी, मौका का फायदा उठा लिए अंग्रेज लोग और झोंक दिए सारे युद्ध में। और जब ये प्रोत्साहन करने लगे हमारे महात्मा गांधी जब नौजवानों को, तो जाके युद्ध में लड़ने लगे, और जब जीत जाते हैं ये लोग तो भी आजाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को आ गया चिढ़। ठीक है, कि यार ये तो मेरे साथ तो गलत किया, ये लोग का नियत तो वे समझ गए, मगर वे क्या करेंगे, वे अहिंसावादी थे तो वे तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर अब आगे हम लोग आते हैं, उनके बारे में आगे हम लोग अलग अलग स्टेप पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि वे दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वे कहां गए थे, याद रखिएगा कि ब्रिटेन गए थे। तो वहां उन्होंने, अगर पूछा जाएगा वहां ब्रिटेन जाके उन्हें क्या मिला, तो केसरी हिंद की उपाधि मिली। ये भी पूछा जा सकता है केसरी हिंद की उपाधि कब मिली और कब, क्यों उन्होंने महात्मा गांधी को मिला, और महात्मा गांधी ने उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को उन्हें लौटा दिया गया। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी को उन्होंने जो है 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 के वे कहां आते हैं, भारत आते हैं, जहां पे हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। जो कि प्रवासी दिवस जो है अब जो इस 2019 या 20 में जो डेट चेंज होके उधर चला गया था। ठीक है, पीछे चला गया था शायद, तो डेट याद आएगा तो मैं बता दूंगा बीच में। अब आते हैं 1917 में, 1916 में क्या करते हैं, सबसे पहले वे क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक, कब करते हैं, 1916 में करते हैं। तो 1916 से पहले वे जो एक सभा गठित करते हैं, जो कि बनारस में विश्वविद्यालय, वहां पे सभा होती है। ठीक है, वहां पे वे जो भारतीयों से अवगत होते हैं। ठीक है, वहां से, ठीक है, 1916 में फिर आश्रम की स्थापना कर दिए। 1917 में फिर जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो वही वो जो विश्वविद्यालय जो था, वहीं से जो है राजा राम करके राजा के कोई व्यक्ति हैं, वे उन्हें चंपारण ले जाते हैं, बताते हैं कि वहां के जो है स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, इसे जो आप ठीक कीजिए कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि दक्षिण अफ्रीका की हाल जो भारत में हो चुका था, राजा राम करके कुछ नाम था उन्हें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1915 में भारत आए, 1916 में साबरमती आश्रम में स्थापना हुई, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में सबसे पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद के खेरा जिले में हुआ। ठीक है, यहां पे क्या प्रोसेस था कि क्या बोले उसको हम, कि 24 घंटा काम, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो सभी से। ठीक है, बोनस के नाम पे भी होता था कि बोनस को लेके भी होने लगा कि बोनस को नहीं दिया जाने लगा, जो इनका मांग था वो मांग नहीं होने लगा। तो एक टाइम ऐसा हुआ था, महात्मा गांधी को लगा कि ये आंदोलन नहीं होने वाला है, ये नहीं चलने वाला, अंग्रेज लोग ढीठ है, नहीं समझने वाले, मगर फिर ऐसा हुआ कि उन्हें वहां पे सफलता मिल गई। ठीक है, तो हर एक कदम पे कदम उनको सफलता मिलते जा रही थी, वे आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया। 1918 में सबसे पहला भूख हड़ताल पूछा जाएगा, सबसे पहला भूख हड़ताल कब हुआ, तो याद है कि सबसे पहला भूख हड़ताल कब हुआ है हम लोग का, 1918 में हुआ, अहमदाबाद के खेरा जिले में, अहमदाबाद के खेरा जिले में, ये भी याद करने बात हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं 1919। देखिए 1919 बहुत वाइटल रोल निभाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को निचोड़ इसमें आया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1919, तो 1919 में आप लोगों को क्या मिलेगा, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, किसके विरोध में हुआ, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 19 अक्टूबर 1919 को ही खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत का संस्थापक अली बंधु, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हर एक चीज, एक एक पॉइंट यहां से आपके लिए एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। ठीक है,
तो हो गया यहाँ पे रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। मैनटेंग्यू चेम्स फोर्ट, देखिए मैनटेंग्यू चेम्स फोर्ट भी आ गया इसी पे, कब 1919 में आ गया, ठीक है। अब 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाते हैं। स्थापना किसने किया था? अली बंधु ने किया था। ये सारे का सारे इंपोर्टेंट आपके लिए बना हुआ रहेगा। अब आते हैं 1920 में, तो असहयोग आंदोलन। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, याद है कि 13 अप्रैल, सॉरी इसमें नोट नहीं किया गया, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, क्लियर हो गया। वहीं अगर बात करें 1920 को खिलाफत आंदोलन हुआ, देखिए सॉरी असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन तो 1919, असहयोग आंदोलन 1920, क्लियर। असहयोग मतलब असहयोग, हम आपके अंग्रेज के में जो भी है उसमें असहयोग करेंगे नहीं, सहयोग नहीं करना है हमको, असहयोग करेंगे। सहयोग का विलोम क्या होता है? असहयोग, हम असहयोग करेंगे, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया आपको। तो यहीं से प्रोसेस जो इनका चेंज होने लगा, और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि असहयोग कब है, सहयोग कब है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस सब चीज को। अब आते हैं 1922 में। 1922 में क्या हुआ? तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। आपको पता होगा कि 22 पुलिसकर्मी, जब ये असहयोग आंदोलन जब भीड़ जो जारी थी, जैसे कभी कैसे भीड़ हुआ अभी दिल्ली में भीड़ गई, जो कि हमारे बहुत ही गर्व की बात तो है नहीं, वो बहुत ही शर्मनाक है, जो कि मैं टॉपिक नहीं उठाने वाला, आप लोगों को सभी को पता ही होगा। तो जो भीड़ उड़ंग मच गया था, इस वजह से वो क्या हुआ, उसी वजह से जो असहयोग आंदोलन का जब भीड़ जब जुलूस जा रही थी, पुलिस कर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बट ये इतना उग्र हो चुका था यह असहयोग आंदोलन, इस वजह से क्या हुआ कि थाना में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, अंदर में डाल के बंद कर दिए गए, जला दिए गए। इसकी वजह से जो महात्मा गांधी 1922 में ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस होता है। चौचोरी कांड भी अगर बात करें तो चौचोरी कांड को अगर बात करेंगे तो 1922 को हुआ था चौचोरी कांड, क्लियर हो गया। चलिए हम लोगों ने यहां तक देख लिए हैं। अब आते हैं साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? साइमन कमीशन कब आया भारत में? 1928 को आए थे। तो साइमन कमीशन का विरोध, सबसे ज्यादा जो विरोध जो किए थे, किनकी मृत्यु हो गई थी? तो याद है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठी से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किन की मृत्यु लाठी से मार खाने से हो गई थी? याद रखिए कि लाला लाजपत राय जी की हो गई थी, ठीक है। ये भी आपको इंपोर्टेंट रखने वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो साइमन कमीशन हो गया, साइमन कमीशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, आप इस तरफ देखिएगा, तो यहां पे आप लोग देखिएगा 1932, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं। तो 1932 में, तो 1932 में क्या हुआ आप यहां देख लीजिए। सॉरी पूना पैक्ट हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो याद रखिएगा पूना पैक्ट हुआ था कब? 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगर यहीं पर बात करें तो गोलमेज सम्मेलन भी हुई है। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1930, 1931, 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930, 1931, 1932, ठीक है। तो 1931 में क्या, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह भी इंपोर्टेंट हो सकता है, भाग लिया था। अध्यक्षता उन्होंने कभी नहीं किया है, ठीक है। अध्यक्षता सिर्फ कांग्रेस का सिर्फ एक बार क्या है, 1924 को, 1928 के 24 को ही उन्होंने किया, बेलगांव अधिवेशन में किया था उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम एक्ट पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 को पारित किया गया, ठीक है। यहां भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, जो अभी ये पूछा नहीं गया, मैं भी शायद पूछ दी, ठीक है। तो अब जो है 2-3 क्वेश्चन जो है कि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि अब तक नहीं पूछा गया। अधिकतर जो खिचड़ी है सो इधर ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, यहां से देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। तो 1940 में क्या हुआ हम लोगों का? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। देख रहे हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में हुआ, ठीक है। फिर 1946 की बात करें, सॉरी 1942 में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में बात करें तो क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और 1946 में क्या हुआ? भीष्म सांप्रदायिक दंगा हुआ था, ठीक है। भीष्म सांप्रदायिक दंगा कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अब बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेंटिन, इन्होंने ही भारत पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था, मतलब कि मन को बांट दिया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो अंतिम वायसराय थे, कितने नंबर के थे? 34 नंबर के थे, ठीक है, 34 नंबर के थे। याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि बेंटिंग कितने नंबर के थे वायसराय, तो अंतिम थे, ये थे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है।